अमेरिका 12 दिनों से लगातार हमले कर रहा है। अभी तक विपक्षी और पश्चिमी और दक्षिणी ईरान में कम से कम 9 ईरानी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने का दावा अमेरिका कर रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि ईरान अरब देशों के उन तेल भंडारों पर हमला करने जा रहा है जो पूरे अरब को आग का दरिया बना सकते हैं। इधर ट्रंप ने हार्मोज पर कब्जा करने का ब्लूप्रिंट सेंटकॉम को भेज दिया है। अब देखना होगा कि अगले 24 से 48 घंटे में अमेरिका ईरान पर किस तरह और कितना बड़ा हमला करता है। नौ शहरों पर तूफानी हमले, 12 दिन में रौंद दिया ईरान। 12 दिनों से ईरान पर हमले, हॉर्मूज पर कब्जा करेगा अमेरिका। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध अब सबसे ज्यादा घातक और निर्णायक दौर में दाखिल हो चुका है। अमेरिकी रक्षा कमान यानी सेंटकॉम ने बीते 24 घंटे के दौरान ईरान पर लगातार 12वीं रात भारी हवाई हमले किए हैं। दूसरी तरफ वॉशिंगटन से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सनसनीखेज बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ईरान के सबसे गुप्त और अभेद परमाणु ठिकाने पिकैक्स माउंटेन को तबाह करने की चेतावनी दे दी है। क्या पिकैक्स माउंटेन पर अमेरिका बड़ा प्रहार करने वाला है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के बाद ट्रंप ने तेहरान को क्या अल्टीमेटम दे दिया है? और ईरान ने जॉर्डन से लेकर फारस की खाड़ी तक कैसे पलटवार किया है? सबसे पहले बात रात में हुए हमलों की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने लगातार 12वें दिन भी ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने के मकसद से जबरदस्त हमला किया है। पश्चिमी ईरान पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक पश्चिमी ईरान के अहवाज, रामशेर, अंदिमेश्क और इराक सीमा के पास में शलमचे के सैन्य परिसरों को अमेरिकी मिसाइलों ने निशाना बनाया। तटीय ठिकानों पर हमला। फारस की खाड़ी के पास मौजूद ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के मरीन ड्रोन हैंगर्स और मिसाइल लॉन्च पैड्स पर नौसैनिक बमबारी की गई है। इधर ईरान भी चुप नहीं बैठा है। सुबह के वक्त ईरान के IRGC ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर जबरदस्त हमला करके उसके थर्ड मिसाइल डिफेंस रडार, पैट्रियट सिस्टम और CRAM सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचाया। जॉर्डन के रक्षा विभाग ने भी पुष्टि की है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 4 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच हवा में इंटरसेप्ट किया है। इधर ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने हॉर्मुज में किसी भी अमेरिकी या वाणिज्यिक जहाज पर हमला किया तो अमेरिका ईरान के हर एक हमले के बदले तेहरान और आसपास के एक एक पुल और पावर प्लांट को बम से उड़ा देगा। ईरान युद्ध हुआ तूफानी, हॉर्मुज पर कब्जे का ब्लूप्रिंट। ये महज 2 देशों का टकराव नहीं, ये दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापार लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने और उस पर कब्जा जमाने की जंग बन चुकी है। 12 रातों की इस लड़ाई ने ईरान युद्ध को महायुद्ध में तब्दील कर दिया है। हॉर्मुज में हाहाकारी हमले, अरब में ईरान का आपातकाल। इस वक्त पश्चिम एशिया से जो खबरें आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध उस विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुए ईरानी हमलों के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने पेंटागन को ऑन कैमरा और खुफिया तौर पर एक ही लाइन का आदेश दिया है, ईरान को नरक में बदल दो। इस आदेश के ठीक बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने लगातार 8वीं रात ईरान के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे भीषण हवाई और मिसाइल हमला किया है। पिछले 8 दिनों से ईरान पर दिन और रात बिना रुके लगातार हमले अमेरिकी सेना कर रही है। पिछले 8 दिनों में अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, कृष्ण द्वीप, चाबहार,
दक्षिण तटीय सैन्य ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, IRGC कमांड सेंटर, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। यहां किए गए हमलों से सिर्फ नौसैनिक डॉकयार्ड ही नहीं, बल्कि बंदर खमीर से जुड़ने वाले रेलवे स्टेशन और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स डिपो को भी जमींदोज कर दिया गया है। बात अगर चाबहार पोर्ट की करें तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने वहां के शाहिद कलंतारी टर्मिनल के मैरीटाइम कम्युनिकेशन और सर्विलांस टावर को मलबे में तब्दील कर दिया है, जिससे इस तटीय इलाके में भयंकर बिजली संकट और ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरान शहर एयरपोर्ट को निशाना बना करके अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान की सीमा तक पहुंचने वाले लॉजिस्टिक और हथियारों की सप्लाई लाइन को भी ध्वस्त कर दिया है। यानी इस बार ट्रंप का मिशन सिर्फ ईरान को डराना नहीं, बल्कि हॉर्मुज पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल हासिल करना है। ईरानी हमले से दहला अरब, रद्दी का टुकड़ा है MOU। ईरान के साथ रूस चीन होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध। जॉर्डन में अपने सैनिकों की मौत से तिलमिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनरल को फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन यही वो मोड़ है जहां युद्ध एक वैश्विक विनाश का रूप ले सकता है। ईरान के पीछे चीन और रूस जैसे परमाणु पावर देश हैं, जिसने ईरान युद्ध को और भी ज्यादा खूनी बना दिया है। चीन को अपने उद्योगों के लिए ईरानी तेल की सख्त जरूरत है, वहीं रूस इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका को मध्य पूर्व में हमेशा के लिए दफन करने के लिए कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग वॉशिंगटन और तेहरान के बीच नहीं, बल्कि नेटो बनाम रूस चीन ईरान ब्लॉक के बीच होगी, यानी एक सीधा और पूर्ण विश्व युद्ध। The criminal United States continues its lawlessness and its efforts to destabilize the region. First, we once again stress that under no circumstances and in no way will we allow the United States, as a foreign and extra-regional country, to interfere in the Strait of Hormuz. This is Iran's inviolable red line. अब ऐसे हालात में देखना ये होगा कि अगर अमेरिका और ज्यादा तीखे हमले ईरान पर करता है तो यकीन मानिए ये युद्ध बेहद विनाशक होने वाला है और इसका असर अरब देशों पर सीधा पड़ने वाला है।